कल्पना कीजिए एक ऐसी फ्रंट लाइन की जो किसी नक्शे पर मौजूद ही नहीं है, जहां न कांटेदार तार हैं न चेक पोस्ट, बल्कि वो सीधे आपके हाथ में चमक रही है, आपके मोबाइल फोन में। आज की दुनिया में राज्य प्रायोजित खुफिया नेटवर्क अब सिर्फ प्रशिक्षित जासूसों पर निर्भर नहीं है, जो विदेशी शहरों में घुसपैठ करते थे। अब वे आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जो देर रात अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं। दुश्मन देश हमारे मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स को रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। वे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों को फंसाने के लिए, और हमारे ही मोहल्लों में एक छुपा हुआ जासूसी नेटवर्क खड़ा कर देते हैं। अप्रैल 2026 में उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने देहरादून में एक घर पर छापा मारा। 29 वर्षीय विक्रांत कश्यप को गिरफ्तार किया गया। कश्यप का कोई आतंकवादी बैकग्राउंड नहीं था। वो एक आम नागरिक था जो गहरे भावनात्मक संकट से गुजर रहा था। वो 2022 में मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से बेहद दुखी था। उसका गुस्सा और बदले की भावना सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रही थी। यही गुस्सा एक संकेत बन गया। पाकिस्तान स्थित एक खुफिया एजेंट शाहजाद भट्टी ने उसकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक किया और उससे संपर्क किया। शुरुआत में भट्टी ने उसे भड़काऊ वीडियो और पोस्ट भेजे, जिससे उसका गुस्सा और बढ़े। धीरे धीरे बातचीत पब्लिक कमेंट्स से हटकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे निजी प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच गई। फिर आया पहला असली टेस्ट। कश्यप को निर्देश दिए गए कि वो अपने फोन के साथ सड़कों पर निकले और देहरादून पुलिस मुख्यालय जैसे संवेदनशील स्थानों की वीडियो रिकॉर्डिंग करे। इसके बाद उसे एक और काम दिया गया, शहर में डर फैलाने के लिए सार्वजनिक इमारतों पर तारीख-ए-तालिबान हिंदुस्तान का नाम स्प्रे पेंट करना। जैसे ही उसने स्प्रे कैन खरीदी और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, वो एक गंभीर कानूनी सीमा पार कर चुका था। अब वो एक विदेशी खुफिया नेटवर्क का सक्रिय एजेंट बन चुका था। इसके बाद उसके हैंडलर्स ने उसे बड़े लालच दिए, हथियार, पैसा और नेपाल के रास्ते दुबई भागने का प्लान। और फिर आया सबसे खतरनाक आदेश। उसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एक वकील और कुछ एक्टिविस्ट्स पर ग्रेनेड हमला करने के लिए कहा गया। लेकिन इससे पहले कि वो इस हमले को अंजाम देता, उसकी डिजिटल गतिविधियों को ट्रैक कर लिया गया। उत्तराखंड एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके घर पर छापा मारा। घर से पुलिस ने एक 32 बोर पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और वही स्प्रे पेंट बरामद किया। ग्रेनेड हमला होने से पहले ही रोक दिया गया। उसके मोबाइल से मिले डेटा ने इस पूरे नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया। कश्यप सिर्फ एक कड़ी था, एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा। इंटरसेप्ट की गई बातचीत से पता चला कि यह नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक फैला हुआ है। यह नेटवर्क स्थानीय उग्रवादी समूहों का इस्तेमाल करता है, आईईडी विस्फोटकों की तस्करी और सैन्य ठिकानों की निगरानी के लिए। रक्षा मंत्रालय के एक सर्कुलर में बताया गया है कि गोपनीय जानकारी लीक होने के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बेहद सख्त है। धारा 3 के तहत जासूसी, पासवर्ड इकट्ठा करना या प्रतिबंधित जगहों की स्केचिंग करना 14 साल की सजा तक ले जा सकता है। सीमा पार बैठे ये हैंडलर्स देश को अंदर से कमजोर करना चाहते हैं। वे छोटे छोटे पकड़ में ना आने वाले जासूसी लीक के जरिए देश की संप्रभुता को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। पहले हनी ट्रैप का इस्तेमाल होता था, जहां प्यार और रिश्तों के जरिए जानकारी निकाली जाती थी। लेकिन आज का जासूसी खेल बदल चुका है। अब ये ऑपरेटिव्स प्यार नहीं बल्कि दुख, गुस्सा और व्यक्तिगत तकलीफ को हथियार बनाते हैं। विदेशी साइबर यूनिट्स सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ट्रैक करती हैं और हर व्यक्ति की मानसिक कमजोरी को पहचानती हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। वे सेना के पूर्व सैनिकों को भी निशाना बनाती हैं, फर्जी नौकरी और आर्थिक मदद के नाम पर, ताकि उनसे संवेदनशील जानकारी हासिल की जा सके। हमारी भौतिक सीमाएं भले ही सुरक्षित हों, लेकिन हमारी डिजिटल सीमा पूरी तरह खुली है। और सच ये है, दुश्मन पहले से ही हमारे मोबाइल के अंदर मौजूद है, बस अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।